हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कि कितना टाइम हमें एवरेजली लगता है एक डेटर से पैसा कलेक्ट करने में। ऐसे तो हम देखा जाए तो हमारे पास साथ बहुत सारे डेटर्स हैं, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, कोई कम टाइम लगाता है, तो इसके बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते ना। जैसे कि आपके नंबर ही हैं, किसी सब्जेक्ट में 60 है, किसी के सब्जेक्ट में 40 है ना, तो हम क्या लेते हैं, आपका एवरेज ही तो लेते हैं कि इस बच्चे की इतनी परसेंटेज है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमने डेटर से जो पैसा कलेक्ट करना है वो एवरेजली कितना टाइम लगाता है, कि 60 दिन लगाता है, 50 दिन लगाता है, पूरे साल में हम एवरेज निकाल कर लेते हैं। ये सिस्टम वैसे ही है जैसे हमने किसमें किया था, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या होता है कि उसमें भी एवरेज ही लिया था कि कितना स्टॉक कितने टाइम तक पड़ा रहता है, कितना टाइम लेता है स्टॉक कैश में कन्वर्ट होने के लिए, कितना टाइम लेता है स्टॉक कैश में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम क्या कहते थे, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। वैसे ही ये भी सेम ही टर्म है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि साल में कितना टाइम डेटर, मतलब एवरेजली जो डेटर है कितना टाइम लेते हैं हमें पेमेंट वापस करने में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, द एवरेज कलेक्शन पीरियड रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ द डेज, एवरेज बोलेंगे, फॉर विच ए फर्म हैज़ टू वेट बिफोर इट रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसके लिए कितने दिन के लिए एक बिजनेसमैन को इंतजार करना पड़ेगा कि उसके पैसा मिल जाएगा, कैश में मिल जाएगा। क्योंकि क्या दिया हुआ हमने इनको, उधार सामान बेचा हुआ ना, कितना हम सोचते हैं कि उधार सामान बेच दिया तो हम कहते हैं चलो जी एवरेजली ये 60 दिन में तो पैसा दे ही देंगे, ठीक है। क्योंकि यदि हमें स्टार्टिंग में ये पता होगा कि ये 60 दिन लेंगे एवरेजली ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे क्या हमारे बिजनेस के अंदर इतना पैसा है, क्या कंपनी को बाहर से तो नहीं पैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइप से ही हमारी क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। यदि 60 दिन के बाद पैसा देता है तो एक टाइप से हमारी इन्वेस्टमेंट ही है ना। 60 दिन हमारे पास हाथ में पैसा नहीं होगा, क्या हमें कंपनी को क्या शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनें देखेंगे कि हम उसको उधार सामान देंगे कि नहीं देंगे, लिबरल पॉलिसी अपनाएं कि ना अपनाएं, कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं। ये सारी चीज़ें एवरेज कलेक्शन पीरियड पर डिपेंड करती है। यदि हो सकता है कि कंपनी का 60 दिन हो गया है ना, और कंपनी को लगता है कि मैं 60 दिन तक उधार दे दिया और कंपनी को अंदर बहुत पैसे की जरूरत है, तो कंपनी नहीं देगी, तो उसको पता है कि मैं कैसे पैसे का अरेंजमेंट करूँगा। तो इसलिए ये काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये वाला पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर कहने का मतलब है एवरेजली कि डेटर में पैसा कितने दिन तक पड़ा रहता है यदि एक डेटर पर, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। एवरेज का मतलब समझते ना, एवरेज मतलब ट्रेड रिसीवेबल, टोटल हमारे डेटर्स कितने हैं एवरेजली, और क्रेडिट सेल पर डे, क्रेडिट सेल पर डे, क्रेडिट सेल पर डे कैसे निकालेंगे, टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द, एक साल में कितने दिन होते हैं। पर डे को निकालने के लिए क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ द जैसे 365 दिन है उससे डिवाइड कर देंगे, और नेट क्रेडिट सेल ले लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डे, तो पर डे की सेल आ जाएगी ना, पर डे की सेल। देखो साल की सेल पता है हमें, है ना, क्रेडिट, तो पर डे की निकाल ही लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 365 को तो एक दिन की आ जाएगी ना, तो ऐसे निकालेंगे। एवरेज डेटर्स ले लिया और क्रेडिट सेल पर डे ले ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गई, 50 दिन आ गए, 60 दिन आ गए, 30 दिन आ गए, ठीक है, हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डे। हम सिर्फ बेस्ट तो हम नॉर्मली जो न्यूमेरिकल करते हैं ये सबसे आसान तरीका है। नंबर ऑफ वर्किंग डे जैसे 360 दिन लेते हैं या फिर हम लेते हैं 365 दिन ले लिया, और डिवाइडेड बाय डाटा टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर, हमने पिछली वीडियो में यही किया, डाटा टर्नओवर रेशो है ना, किया ना, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, है ना, लिए ना, तो बस वो वाली रेशो निकाल ली और नंबर ऑफ द 365 डिवाइडेड बाय वो वाली रेशो की, तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया, ठीक है। वैसे कहने को ये भी रेशो है, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल पर डे, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाता है कितने दिन एवरेजली डेटर हमें कितने दिन में पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो द एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशो रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ डे फॉर विच ए फर्म हैज़ टू वेट, इसमें फर्म को वेट करना पड़ता है बिफोर इट रिसीव्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। द शॉर्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड, यदि जितना शॉर्टर हो पीरियड होगा तो कंपनी के लिए अच्छा ही ना, उनका पैसा उनकी जल्दी हाथ में आ जाएगा, वो कहीं यूज़ कर लेंगे, ठीक है। द बेटर इज क्वालिटी ऑफ द, इसका मतलब कि जो हमारे डेटर है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, उन्होंने क्विक पेमेंट कर दी है, ठीक है। हायर द एवरेज कलेक्शन पीरियड इम्प्लाइज एज इन, यदि समझो बड़ा ही टाइम लेते हैं जितना हमने दिया है ना, तो उससे क्या है, इसका मतलब कि हमारी जो कलेक्शन परफॉर्मेंस है वो हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, विच इन टर्न एडवर्सली इफेक्ट द लिक्विडिटी, क्योंकि वो लेट पैसा देंगे तो नेचुरली हमारे पास कैश नहीं होगा, तो इससे हमारी लिक्विडिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।
कई बार लॉन्गर द कलेक्शन पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो क्या होता है कि अब हमारे डेटर पैसे दे ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, तो बैड डेट्स होने के चांस हो जाते हैं, है ना। जैसे होता है कि बहुत टाइम दे नहीं रहा, तो इसका मतलब वो डूबने के चांस हो जाते हैं ना, तो यही है, इससे ये भी पता चल जाता है ये कौन सी कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए। इसको कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। 60 दिन होने चाहिए, 30 दिन होने चाहिए, 20 दिन अच्छे हैं, है, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है। जैसे तो मैंने बताया ना 2/10 30 है ना, एक कंपनी की पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है, फर्म की कैसी पॉलिसी है, ठीक है। और नेचर ऑफ द बिजनेस का नेचर कैसी है, ठीक है, और उसकी बिजनेस की कंडीशंस कैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमने ये पीरियड कितना रखना है, ठीक है। ये नहीं कह सकते इसका इसका इतना इसका इतना है, ठीक है। ये डिपेंड खुद पर ही डिपेंड करता है कि क्या रखें हम, ठीक है। जैसे कि हम मैं दोनों ही वीडियो की जैसे कि हम आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, डाटा टर्नओवर रेशियो भी कर लेती हूँ और एवरेज कलेक्शन पीरियड, दो टॉपिक ही है ना, दोनों को कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या चाहिए था, हाँ आपको बोला सबसे पहले फार्मूला लिख दो, क्या लिख दो, पहले हमें नेट क्रेडिट एनुअल सेल चाहिए, है ना, चल जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, चले जाओ आप बैलेंस शीट में, ठीक है, चले गए। फिर हमें क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी, टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस कोई रिटर्न हुआ तो माइनस कर दो, तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो हमारे पास क्रेडिट सेल दी हुई है 25,000 दी हुई है ना, और सेल रिटर्न दी गई 1000, तो माइनस कर दो, 24,000 हमारी क्या है, क्रेडिट सेल है, ठीक है। और डेटर कितने दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर नहीं दिए हुए हैं, यदि ओपनिंग क्लोजिंग दिए होते तो दोनों को ऐड करना था, डिवाइड बाई 2 करना था, यहाँ कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ डेटर और रिसीवेबल दिए हैं, तो कुछ नहीं करना, हमने 3 को ही मान लेना, 3 4 से डिवाइड कर देना। आपकी दूसरी जो हमने ऑप्शन फार्मूला कराया था ना, यदि तो मेन हमारा क्वेश्चन क्या पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर, और दोनों ही चीज़ें रिसीवेबल उसको डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, तो जो भी डेटर और रिसीवेबल दिया है उन्हीं को हमने नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मानकर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 टाइम, कि 6 बारी ये रिपीट हो जाते हैं, डेटर्स कैश में 6 बारी रिपीट हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने टाइम तक पैसा हमारा ब्लॉक रहता है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डे कहते हैं कि 360 दिन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय जो हमने ऊपर रेशियो निकाली, है ना, 60 दिन तक हमारा पैसा डेटर में ब्लॉक रहता है। तो ये डेज हमें ये बताते हैं। इससे रिलेटेड हम कंपनी का अपने पैसों से रिलेटेड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी बना सकती है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इससे आपको डाटा टर्नओवर रेशियो भी क्लियर है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी क्लियर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।